अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुमा आमीन। जब भी मैं सब्ज़ी बाज़ार से लेके आती हूँ ना, तो वो मैं यहाँ पे टेबल पे रख देती हूँ। फिर जैसे ही मैं फ़ारिग होती हूँ उसके बाद मैं सब्ज़ी वन बाय वन धो के और बास्केट में डाल के, और बाज़ टाइम तो ऐसे होता है कि एक कपड़ा बिछा के और या फिर दस्तरखान जैसे ये रुमाल वगैरह है ना, ये बिछा के तो फिर मैं जो है सब्ज़ी को इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि सब्ज़ी अच्छे से सूख जाए। तो फिर उसे मैं जो है वो दोबारा पैक करके फ़्रिज में रख लेती हूँ। तो इसी तरह से हरी मिर्चें जो है वो मैं ज़्यादातर ग्रीन वैली से लेके आती हूँ, तो इसलिए फिर इनकी मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, इसे तकरीबन 2 हफ़्ते तक मेरी जो हरी मिर्चें हैं ना वो फ्रिज में रहती हैं, और फिर मुझे जो है वो ज़रूरत जब भी पड़ती है मैं निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अभी भी मैं यही हरी मिर्चें धो धा के रखी हुई थी, काफ़ी देर से ये 3 घंटे पड़ी रही और ये अच्छे तरीके से खुश्क हो गई। तो अभी जब मैं बिल्कुल फ्री थी अपनी तरफ से, मैं सोच रही थी अभी मेरा कोई काम नहीं है तो मैं थोड़ी सी जो वीडियो है वो भी बना लूँगी और मैं अपना काम भी जो है वो कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं एक भी जो भी खाली जार होता है ना, जो भी खाली बॉक्स होता है प्लास्टिक का या स्टील का, मैं उससे लेके उसके अंदर एक तह जो है वो टिश्यू पेपर की लगा देती हूँ नीचे, और एक तह ऊपर लगा देती हूँ हरी मिर्चों की, और वो हरी मिर्चें कभी भी ख़राब नहीं होती। हाँ, हरा धनिया जो है उसके पत्ते तोड़ के उसे क्या करते हैं कि उसको धोए बग़ैर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप रख के, और जो है उसमें मैं ये करती हूँ कि दरमियान में भी एक लेयर जो है उसकी लगाती हूँ टिश्यू पेपर की दरमियान में भी ना, तो फिर वो मेरा जो हरा धनिया है वो भी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता। खैर, ये हैं छोटी छोटी टिप्स जो कि हम, हाँ, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ये हम हर ख़वातीन जानती हैं घर की। मैं भी जैसे, और आप लोग भी, आप लोग बल्कि मुझसे कई गुना बेहतर जानती होंगी और ये सारे काम आप लोग करती होंगी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मैं अपने आस पड़ोस में जब भी कभी किसी से ना हरी मिर्चें वगैरह लेती हूँ तो वो इसी शक्ल में होती हैं। इट्स मीन के सभी ये लोग सारे ये काम करते हैं ना, और अपनी हरी मिर्चों को इसी तरीके से महफूज करते हैं। अच्छा लगता है, बहुत ऑर्गेनाइज़ हुई हुई चीज़ें, सब्ज़ियाँ और ये चीज़ें जो है ना वो बहुत आपके दिल को भाती हैं, अच्छी लगती हैं और वक्त पे काम आती हैं। इधर मेरी खाला आई हुई थी और वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, और ये मगरिब का टाइम था, मगरिब से थोड़ी देर बाद का टाइम था। तो मैंने देखा कि वो दुआ मांग रही थी, खैर सब के लिए दुआ मांग रही थी, सबके नाम लेके। उनकी दुआओं में सबसे ज़्यादा हम लोग, हम भांजियाँ भांजे जो होते हैं ना, मतलब हम बहन भाई जो हैं वो खाला की दुआ में शामिल होते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुआ मांगती है। तो बड़ी दिल को एक सुकून सा होता है कि माँ के अलावा खाला जो होती है वो भी माँ जैसी होती है, तो कोई हमें दुआ देने वाला है। अल्लाह पाक बस इनका साया जो है वो हमारे सरों पे हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन सुमा आमीन। तो खाला जो है यहाँ पे सुबह, मतलब वो जैसी आई ना, जैसी मेरे घर आई तो उसे सुकून नहीं आ रहा, तो कहती मुझे कुछ ना कुछ बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ, कुछ करती हूँ, मैं, मेरे से खाली नहीं बैठा जा रहा, ये वो। तो फिर मैं जो छोटे छोटे काम थे ना वो खाला को दे रही थी कि ठीक है खाला आप कर दें मुझे ये वाले काम ना। तो पहले पहले तो इस तरह होता था कि खाला जब भी आती थी ना तो हम उसे कहते थे कि हमें कुकिंग करके दो, वो में दालें शालें पका के खिलाती होती थी। लेकिन अभी वो बेचारी मुझसे जो है ना, कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी है और कुछ और भी बहुत सारे बेचारी को मसाइल हैं, तो अभी वो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर सकती। तो उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। खाला ने क्योंकि शादी नहीं की, आप लोगों को सारी डिटेल पता है कि वो शुरू से ही हमारे साथ हैं। जब से मैंने अपनी, मतलब अपनी यादाश्त में देखा खाला को, अपने आसपास ही देखा, अपने घर में ही देखा, तो वो बिल्कुल, मैं अपनी खाला के बारे में बता रही थी, बीच में कॉल आ गई तो फिर मैं फ़ोन सुनने लग गई। तो अच्छा, खैर यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय के बारे में देखिए, चाय
की भी एक रेसिपी है। जैसे बाज़ टाइम इस तरह होता है ना कि हम चूल्हे पे चाय रखी होती है और हम किसी और काम में लग जाते हैं, जैसे थर्मास नहीं धुला हुआ या हमारे जो है कप वगैरह नहीं धुले हुए, तो हम कप वगैरह धोने के लिए लग जाते हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा फालतू हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम कुक हो जाती है चाय, तो उसका कोई भी जायका नहीं रहता, वो बद जायका भी हो जाती है और वो कड़वी भी हो जाती है। यानी कि चाय को भी एक प्रॉपर आपका टाइम चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए, तब जाके चाय अच्छी बनती है। तो चाय भी बनाने की एक रेसिपी है, ये नहीं कि हर कोई चाय बना लेता है, हर कोई चाय नहीं बना सकता, मुझे ऐसे लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। क्या चाय हर बंदा, यानी कि चाय में ऐसा नहीं है कि पानी दूध चीनी पत्ती डाल दी और उसको पका लिया और वो चाय बन गई, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी टिक्स और टिप्स हैं, तब जाके चाय तैयार होती है। तो खैर चाय हमारी हो गई है तैयार, और ये कप मैंने बनाया अपनी खाला के लिए, क्योंकि उसे जो है वो चाय बहुत पसंद है। सारा दिन उसे खाना नहीं दो तो चलेगा, मगर चाय ना दो तो फिर नहीं चलेगा, फिर तो वो ऐसे उसका दिमाग ख़राब होता है ना कि बस क्या बताऊँ। और ये जो है ना मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मेरे मामू, मतलब मेरी अम्मी जो कज़न्स हैं वो, अम्मी मेरी, खाला, और अब जाके मैं भी इस एज में आके मैं कहती थी कि ये चाय के लिए क्यों इतने पागल हैं, क्यों लड़ते हैं चाय के लिए, मतलब चाय ना मिले तो इनका क्यों ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन अब जाके मुझे पता चला है कि क्यों ख़राब होता है, क्योंकि मेरा भी ख़राब होता है। मैं चाय बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जो कप का लास्ट पॉइंट कह लें, वो मुझे थोड़ी सी चाय, बिल्कुल 2 3 से 4 घूंट, लेकिन जो है क्वालिटी वाली चाय चाहिए, और चाहिए ही चाहिए चाय ना, चाय के बगैर मेरा भी गुजारा नहीं है। मेरी मतलब फैमिली हिस्ट्री जो थी उसमें मैं भी बस शामिल हो चुकी हूँ। पहले जो है कोई कई साल पहले की बात है कि मैं हंसती थी कि चाय मतलब इतनी ज़रूरी होती है, लेकिन अब पता चला है कि कितनी ज़रूरी होती है। खैर, जो आपकी फैमिली में चीज़ें पाई जाती हैं ना, वो आप में ना पाई जाएं तो फिर आप उनके बच्चे कैसे कहलाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। अम्मी चाय बहुत पीती हैं, तो उनसे फिर जो है वो मेरे में भी ये चीज़ मुंतकिल हुई है, मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। अच्छा खैर, अभी यहाँ पे जो है वो इसकी विटामिन की भी बात कर ली जाए। हो सकता है मेरा ये गिलास देख के आपका भी दिल करे और आप भी मार्केट से ख़रीद लाएं। कभी 3 4 महीनों के बाद एक बार तो बनता है कि बंदा ले आता है, और चलो ये मैंगो फ्लेवर में क्योंकि थी, और वीडियो आगे की तरफ जा रही है और मैं पीछे की तरफ बोले जा रही हूँ। लेकिन मेरी एक दोस्त ने कहा, जो भी बनाती हो ना वीडियो वो डाल दिया करो, मत सोचा करो कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ये है वो है, इस सोच में लगी रही तो फिर तुम्हारी वीडियो कभी नहीं आनी। तो आज यही सोच के मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
इमरा से